बोर्ड पे लिखा हुआ इकोनॉमिक्स इज माय क्रेज और नीचे चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स इज योर क्रेज। तो इकोनॉमिक्स इज माय क्रेज में और इकोनॉमिक्स इज योर क्रेज में सिर्फ इतना सा ही रिलेशन है कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से इकोनॉमिक्स मेरा क्रेज है, इकोनॉमिक्स आपका भी क्रेज बन जाए। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट है, तो इसमें सिर्फ हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे और फिर पूरी इमारत खड़ी करेंगे। बिल्कुल आज हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होती है यहाँ से शुरू करेंगे और कल की वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। प्लस टू की माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले शुरू करेंगे और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो आज सिर्फ हम नींव तैयार कर रहे हैं, यानी कि आज बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, सिर्फ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करवाएंगे आज। तो शुरू करते हैं डियर। आपको मिलवाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के पापा का नाम क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से मिलवाते हैं आपको, जिन्हें एडम स्मिथ कहा जाता है। एडम स्मिथ कहा जाता है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है इन्हें। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। कब लाए थे इकोनॉमिक्स को? 1779 के अंदर। कब लाए थे? 1779 के अंदर। इन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक और चीज होती है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर एक और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है, जिनका नाम था J.M. केन्स। J.M. केन्स ने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है और ये हमारे एडम स्मिथ थे, उन्होंने कहा कि इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इससे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे की जो हमारी हालत है वो कैसी है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बेटर है, यानी बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो बहुत ही ज्यादा वीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशन मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसी है, ये तो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। अगर अच्छी है तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी है और अगर नहीं है तो हमारी इकोनॉमिक्स भी बेकार है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डियर इंडिविजुअल स्टडी करवाता है। मान लेते हैं हमने आपसे पूछा कि आपकी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है। हमने आपसे पूछा कि आपकी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसी है। अगर आपके पास अलग अलग राज्य का रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या आप हमें बता सकेंगे कि इकोनॉमी कैसी है? नहीं बता सकेंगे। अगर आपके पास अलग अलग रिकॉर्ड राज्य का नहीं होगा तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? नहीं। तो जो अलग अलग राज्य का रिकॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं पर पूरे इंडिया की इकोनॉमी की बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है तो वो होगी होल स्टडी जो करवाता है उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं, इकोनॉमिक्स को समझेंगे और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास 2500 रुपए हैं। मान लिया कि आपके पास 2500 रुपए हैं और आपके घर में 14 मेंबर हैं। आपके घर में 14 मेंबर हैं, आपकी सैलरी कितनी है? 2500 रुपए, और आपके घर में सिर्फ आप कमाने वाले हो, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, ये 2500 रुपए आपके पास एक रिसोर्स है। ये जो 2500 रुपए हैं वो आपके पास एक रिसोर्स है और ये 14 मेंबर्स का नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने का रिसोर्स है। यानी कि इन 14 मेंबर्स की जितनी भी जरूरतें होगी, जितनी भी नीड्स एंड वांट्स होगी, यानी जितनी भी इनकी डिमांड होगी, उनको पूरा करने का आपके पास जो रिसोर्स है वो ये 2500 रुपए है। इन 14 मेंबर्स की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने का जो रिसोर्स है वो 2500 रुपए है। अब आप यहाँ पर एक दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि इन 14 मेंबर्स की नीड्स एंड वांट्स क्या इतनी सी है? नहीं, बहुत सारी जरूरतें हैं इनकी, बहुत सारी डिमांड है। इन जो 14 मेंबर्स है इनका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा है। और क्या वो ये 2500 रुपए पूरा कर सकते हैं? सीधी सी बात है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात ये है कि डियर ये जो रिसोर्स है आपके पास वो लिमिटेड है।
ये जो रिसोर्स है आपके पास वो लिमिटेड है, लेकिन ये नीड्स एंड वांट्स जो है आपके पास वो अनलिमिटेड है। जो नीड्स एंड वांट्स है आपके पास वो अनलिमिटेड है, लेकिन ये 2500 रुपए ये तो लिमिटेड है, इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। आपकी सैलरी अचानक से इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती कि इनकी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो ये 2500 रुपए हमारे पास छोटा सा रिसोर्स है, और ये नीड्स एंड वांट्स बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कहना ठीक है नहीं, अनलिमिटेड। बंदे की डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं, डिजायर्स, डिमांड कभी खत्म नहीं होती। तो देखिए लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरे करने के इस चैलेंज को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि लिमिटेड रिसोर्स से इस अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरे करने के इस चैलेंज को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने का जो ये चैलेंज है, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये तो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंडिया के बारे में। ये तो था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हमने आपके घर की बात कर ली, हमने आपके घर की बात कर ली। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है? इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पर रहती है। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पर रहती है। फर्स्ट पर चाइना और सेकंड पर हमारा इंडिया। पॉपुलेशन के मामले में बहुत आगे है, पीछे नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत है, ठीक है, ओके। इंडिया के पास जो रिसोर्स है उसके बारे में कुछ जानते हैं? लिमिटेड है, इतना तो पता है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स है हमारे इंडिया के पास, जैसे कि हर एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे ना तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और इनकी नीड्स एंड वांट्स वो भी बहुत ज्यादा होंगी। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और फिर उनकी नीड्स एंड वांट्स उनको पूरा करना है। इंडिया के पास भी लिमिटेड रिसोर्स है। अब क्या, फिर से वही चैलेंज, लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरे करने के इस चैलेंज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ये क्या था? इंडिया क्या था? हॉल आ गई, पूरी कंट्री की बात हो गई। तो ये क्या था? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो हमने आपका एग्जाम्पल लिया था कि आपकी सैलरी कितनी है 2500 रुपए, वो क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरे की स्टडी करवाता है, होल की स्टडी करवाता है। बेसिक सा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में यही है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल स्टडी करवाता है, अलग अलग स्टडी करवाता है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरे होल की स्टडी करवाता है। ध्यान देने वाली बात जो है ना डियर, वो ये है कि जब हम माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं तो जैसे जैसे अप्रोच बदलेगी वैसे वैसे एग्जाम्पल भी बदलेंगे। कैसे? देखिए, हमने आपसे पूछा कि आपके स्कूल की स्टडी कैसे चल रही है। हमने आपसे पूछा कि आपके स्कूल की स्टडी कैसे चल रही है, आपने हमें बताया अच्छी चल रही है। अगर हमने आपसे पूछा कि 9th क्लास की स्टडी कैसे चल रही है, तो आप जो 9th क्लास है, अगर हमने आपसे पूछा, पहले पूछा कि +2 क्लास की स्टडी कैसे चल रही है, तो जो प्लस टू क्लास की जो स्टडी है और 9th क्लास की स्टडी है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो गया। और अगर हम आपसे पूछें कि पूरे स्कूल की स्टडी कैसे चल रही है, तो वो होल रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि पूरे स्कूल की स्टडी वो मैक्रो, लेकिन +2 की अलग, 9th की अलग, 8th की अलग, 10th की अलग, ये अलग अलग रिकॉर्ड जो हो गया, इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड हो गया, वो हमारे पास क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही अगर हम आपसे पूछें कि 9th क्लास की स्टडी कैसे चल रही है, सिर्फ हमने आपसे पूछा पहले कि 9th क्लास की स्टडी कैसे चल रही है, तो अब हमें बता दोगे। अगर हम पूछें कि 9th क्लास में 17 रोल नंबर की स्टडी कैसे चल रही है, तो फिर यानी कि जब हमने 9th क्लास की बात की तो पूरे 9th क्लास की जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। यानी कि वो होल की स्टडी करवाता है, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम रोल नंबर वाइज देखने लग जाएं कि रोल नंबर 17 की कैसे चल रही है, रोल नंबर 15 की कैसे चल रही है, तो वो हमारे पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो जाएगा। वहां पर वो क्या बन जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जैसे जैसे अप्रोच बदलेगी वैसे वैसे माइक्रो एंड मैक्रो के एग्जाम्पल भी बदलेंगे।
तो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये आपको समझ में आया। सीधी सी बात है, जब तक माइक्रो नहीं समझ आएगा तब तक मैक्रो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, पहले सबसे पहले माइक्रो को पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम पहले कोर्स माइक्रो का करवाएंगे और उसके बाद मैक्रो का करवाएंगे। तो ये थी हमारी फुल वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की। इसमें हमने आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया, क्या है इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। कल की जो हमारी वीडियो होगी, यानी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर पर बेस होगी। फर्स्ट चैप्टर का कोई भी टॉपिक उठाकर हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।